जय हो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंगों में छठा ज्योतिर्लिंग भीमा शंकर है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग नाम से दो मंदिर हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। पहले के समय में असम कामरूप के नाम से ही जाना जाता था। असम के कामरूप में ज्योतिर्लिंग स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है। चलिए हम बताते हैं आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का इतिहास कथा। प्राचीन काल में भीमा शंकर नामक एक राक्षस था। वह अपनी माता करकटी के साथ जंगल में अकेला रहा करता था। बड़ा होने पर भीमा ने अपनी माता से पूछा उसके पिता का क्या नाम है, वे कहाँ हैं। तब करकटी ने क्या कहानी सुनाई, सुनिए। तब करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता महाबली कुंभकर्ण थे। तुम्हारे पिता का वध श्री राम के द्वारा कर दिया गया। उससे पहले भी मेरे पति विरोध में थे। उनका वध भी श्री राम के द्वारा हुआ था। उनकी मृत्यु के पश्चात मैं अपने माता पिता के साथ रहने लगी थी। एक बार मेरे माता पिता ने अगस्त्य ऋषि के कोई शिष्य थे, उनको आहार बनाना चाहा। वह ऋषि विष्णु भगवान के अत्यंत भक्त थे। उसने तुरंत ही मेरे माता पिता को भस्म कर डाला और इस घटना के बाद मैं पर्वत पर अकेली रहने लगी। अपने परिजनों की मृत्यु के कारण को जानकर भीम ने देवताओं से बदला लेने का निर्णय किया। भीम ने 1000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। यहाँ ब्रह्मा भगवान नहीं, ब्रह्मा जी की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी ही ब्रह्मा जी का अन्य नाम है। उनसे जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, उन्होंने भीम को मनचाहा वर मांगने के लिए कहा। अत्यंत बलवान होने का वरदान मांगा भीम ने। वरदान मिलते ही उसने सबसे पहले इंद्र सहित देवताओं को युद्ध में परास्त किया। अंत में भगवान विष्णु को भी हरा दिया भीम ने। इसके बाद वह पृथ्वी को जीतना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले असम के कामरूप जिले में राजा सुदक्षिण पर हमला कर दिया। राजा को पराजित करने के बाद बंदी गृह में बंद कर लिया। राजा सुदक्षिण भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कारागार में भगवान शिव की शिवलिंग बनाकर तपस्या करनी शुरू कर दी। इसकी खबर भीम को लगी। उसने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए तलवार उठाई। ऐसा करते ही शिवलिंग में से भगवान वहां प्रकट हो गए। भगवान शिव ने अपने धनुष से राक्षस की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और एक हुंकार भरते हुए शिव ने उस राक्षस को भी नष्ट कर डाला। तब वहां देवी देवता और ऋषि मुनि प्रकट हो गए। शिव भगवान से बोले कि आप लोगों का कल्याण करने के लिए सदा यहाँ विराजमान हो जाइए। भगवान शिव उसी स्थान पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम राक्षस के साथ युद्ध करने के कारण इस स्थान का नाम भीम शंकर पड़ गया। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे इस ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक होता रहता है। वर्षा ऋतु के समय ज्योतिर्लिंग पूरी तरह से जल में डूब जाता है। सैकड़ों वर्षों से पुजारी लोग चुपचाप निष्ठा भावना से ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना करते हुए आ रहे हैं। जय हो बाबा भीमा शंकर। एक और इससे जुड़ी हुई अन्य कथा है, वह भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पुणे में स्थित ज्योतिर्लिंग सुहद्र नामक पर्वत पर स्थित है। यह पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर शिराधन गांव में ही है। यहाँ से भीमा नदी भी निकलती है। कहा जाता है राक्षस को युद्ध में परास्त करने के बाद शिव भगवान को जो पसीना आया था वह पृथ्वी पर गिरा था। उसी पसीने से
नंदी का प्रादुर्भाव हुआ। यह नदी, इसी नदी का, ये जो नदी बनी है, अर्थात मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं कि ये जो नदी है, नदी, इस नदी का जो जन्म हुआ वो शिव भगवान के पसीने से हुआ, माना जाता है ऐसा। यह नदी दक्षिण पश्चिमी दिशा की ओर बहती हुई रायचूर जिले में कृष्णा नदी के नाम से जानी जाती है। नासिक इस ज्योतिर्लिंग से दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। यह मंदिर 3250 यानी कि 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है और प्रतिदिन यहाँ पर भक्त आते हैं। सूर्य निकलने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जपते हुए भगवान के जो दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मैंने आपको बताया कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की क्या खास बातें हैं। जय हो बाबा भीमा शंकर। ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। आई एम जया। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन वीडियोस प्लीज़ subscribe my channel, like and share.